नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। जैसा कि आपको पता है, डेट एकदम एसएससी जेएसएससी एक्चुअली में हम लोग कहते हैं जैसे खेल जाना, खेल गया उसी तरह खेलता है हम लोगों के साथ। पूरा मज़ा ले रहा है जेएसएससी भी। आपको पता होगा नोटिफिकेशन अभी कल जारी हुआ रात को, ताज़ा। तो उसमें सीधा नोटिफिकेशन में क्या लिखता है, न्यू एग्ज़ाम डेट। लोग को पूरा कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन घबराइए नहीं, वो डेट पुराना ही वाला है। फिर से रिवाइज करके दिया है कि 28 और 4 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम होगा। 28 जनवरी, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, नहीं तो बोलिए फिर आंदोलन। नहीं, अभी तैयारी में लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। और तैयारी करते हुए ये हमारा अंतिम प्रहार का जो लगातार आपको वीडियो मिल रहा है, सेशन मिल रहा है, उस अंतिम प्रहार वाले सेशन में हम लोग आज विज्ञान के कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। क्योंकि आपको पता है क्या, विज्ञान के हमारे जो सामान्य विज्ञान के 20 बहुमूल्य प्रश्न जो है, 150 में से 20 प्रश्न, जो कि एक सिलेक्शन दिलाने में, एक अपनी जो है भागीदारी वहाँ पे सुनिश्चित करने में बहुत बड़ा योगदान निभाती है। तो हम लोगों को उसी 20 प्रश्न को एकदम फोड़ देना है, कहते हैं ना, उड़ा देना है। तो देखिए, उसका शुरुआत हम लोग करेंगे तो करेंगे भाई बा 71 नंबर से। हमने सब शुरुआत करे वाला है। ये कौन सा नंबर? 71 नंबर प्रश्न। और 71 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा देखिएगा ध्यान से। लिखा है, किस वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, ये बात। और उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, तो क्या? तो वस्तु के द्रव्यमान और आयतन, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की गति, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था, वस्तु के परिणाम और दिशा। ये सब सारी बातें जो है आपके ऑप्शंस में दी गई है। और आपको इतना पढ़ के समझ में आ गया होगा कि वस्तु के बारे में यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे भी वस्तु है, हर एक ऑप्शंस में आपको वस्तु दिखेगा, तो वस्तु से जुड़ा हुआ बात कर रहा है। और ये जो हम लोग वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता की बात करते हैं ना, तो वो किस पे निर्भर करता है, ये आपको बताना है। तो निर्भर याद रखिएगा, वो वस्तु की स्थिति किस स्थिति में है और किस अवस्था में है। स्थिति कहिए, अवस्था कहिए, लगभग बात मिलता जुलता है, माइनर सा अंतर है दोनों में। तो उस पे निर्भर करेगा कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था में। तो ये ऑप्शन हमारा सी, आओ सीजीएल निकाल चले वाला सही हो जाना है पहला प्रश्न का। और हम लोग हौले हौले धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे। प्रश्न नंबर 72 जो कि है, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, बंदूक से गोली, देख रहे हैं ना, गोलीबारी वाली बात हो रही है। लेकिन क्वेश्चन हमारा बहुत ही जेंटलमैन टाइप का है। जेंटलमैन कहने का मतलब, ये भौतिकी का एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है। गोली चला रहे हैं बंदूक से, और बंदूक पीछे की और आती है, ये सबको पता है। इसलिए देखिएगा, जब बहुत बड़ा बड़ा बंदूक कोई चलाता है, राइफल मैन लोग, तो कंधा पे बंदूक को रखता है उसको बैलेंस करने के लिए, नहीं तो कंधवा टूट जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए रखा, क्योंकि पीछे आना था। तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा बोल रहा है गोली के बराबर होगी, शून्य होगी, गोली से अधिक होगी, गोली से कम होगी। तो एक हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तो संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या होगा जब बंदूक चला है तो उससे गोली बाहर निकला, गोली कुछ ना कुछ वेलोसिटी से आगे जा रहा था, और यहाँ पे देखिएगा तो उस बंदूक अच्छा, गोली की जब मैंने बात करी है तो जरा इसको इस तरह से नहीं लिखिए। ये जो आप m लिखे हैं, द्रव्यमान लिख रहे हैं, किसका द्रव्यमान लिख रहे हैं? तो हम द्रव्यमान लिख रहे हैं बंदूक का। बंदूक को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे गन, तो यहाँ लगा दिए छुटका वाला जी, ये है आपका। और यही कुछ वेलोसिटी से पीछे आता है, जिसको हम लोग लिख दिए वेलोसिटी ऑफ गन। एक्चुअली में जो हमने कहा क्या, संवेग संरक्षण का नियम, उससे क्या होगा, जो गन पीछे आ रहा था और उसका द्रव्यमान को जब गुना करेंगे तो ये संवेग आ जाएगा, किसका? बंदूक वाला, बराबर होगा किसके? संवेग जो कि गोली का है। तो गोली जिसका छुटका सा होता है, एकदम छोटा सा, तो मास बुलेट और वेलोसिटी आप कह सकते हैं बुलेट का। तो आपको पता है ये बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है ये वाला तो बहुत ज़्यादा है और इसका मास बहुत कम है। लेकिन गन का जब बात कीजिएगा तो मास बहुत ज़्यादा है, तो वेलोसिटी इसका जो है कम होगा, क्योंकि दोनों को बराबर करना है ना। एक का वैल्यू अगर हम लोग मान लेते हैं 2
और दूसरे का मान लिए 5, तो अगर यहाँ पे बोले कि बंदूकवा जो है वो भारी है, तो ये जो वेलोसिटी है उसका पीछे आने का जो गति है, गतिज यहाँ पे जो क्वेश्चन में हम लोगों का दिया है गतिज ऊर्जा होगा, वो क्या होगा, तो वो कहीं ना कहीं आपका कम हो जाएगा, 2 के आसपास आएगा। तो हम लोग को ऐसा कुछ कहना है जहाँ कम वाला रहे। तो लिखा गोली के बराबर तो नहीं होगा, अभी हमने समझाया छोटा सा कॉन्सेप्ट। शून्य भी नहीं होता है, गोली से अधिक तो होगा नहीं। डी ऑप्शन आपका दिखेगा गोली से कम, तो बस इसी डी ऑप्शन को टिक कर देना है, गोली से कम। और बढ़ जाएंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या है जरा उसको देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न, सीजीएल का एक और प्रश्न जो है गति का दूसरा समीकरण। पता होगा गति का 3 समीकरण होता है, गति का प्रथम समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण। प्रथम समीकरण का जब बात करते हैं हम लोग तो कहते हैं क्या, तो v बराबर u प्लस at, ये गति का आपका प्रथम समीकरण है, कहीं लिख लीजिएगा कोने में। गति का द्वितीय समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये द्वितीय समीकरण है, इसी पे बात करना है अभी। और तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। तो देखिए द्वितीय समीकरण को मैंने डब्बा में नहीं डाला क्योंकि इसी को देखना है अभी। और यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, द्वितीय समीकरण दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है। तो किसके बीच में, समय के साथ ये किसके बीच में संबंध देगा, तो देखिए ना यहाँ तो लिख ही दिए हैं समीकरण हम। तो ये आप देखिएगा तो यहाँ पे समय है और समय के साथ ये कहीं ना कहीं s, और s मतलब वो हमारी s दूरी को दिखाएगा। तो ऐसा यहाँ पे कहीं पे दूरी वाला बात, यस स्थिति, तो ये हमारे स्थिति को दिखाएगा, याद रखिएगा, ना संवेग ना वेग ना त्वरण, ये स्थिति को दिखाएगा। टिक मारिएगा और सीधा बढ़ चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न बहुत प्यारा सा है, 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। नहीं, जितने भी सीजीएल वाले हम लोग सेट में देखे हैं, नहीं कर क्वेश्चन जरूर आया है, मतलब नहीं जो है वो आपका है इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरे द्वारा बताने के बाद और सेशन प्यारा लग रहा है, तो लोगों के बीच शेयर जरूर करें, शेयर करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो सुचालक नहीं है, सुचालक किसको बोलते हैं, जो करंटवा को पास करता है, यहाँ नहीं करेगा। तो टंगस्टन कर जाता है, बल्ब का जो तंतु होता है ना उसी का होता है, एल्युमिनियमवा कर जाएगा, निकलवा कर जाएगा, लेकिन चीनी मिट्टी का बर्तन मिट्टी वाला करेगा सर, नहीं करेगा। तो आओ ना सीजीएल में इसको मार के और सीजीएल निकाल लें, तो बस मारिए और बढ़ जाइए अगला प्रश्न 75 नंबर। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश के रूप में जानी जाती है। जब किसी का गति हवा में ध्वनि के गति से ज्यादा हो जाए तो सीधा याद रखेगा उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सर सुपरसोनिक। तो ऐसा कहीं लिखा है, तो हाँ ऐसा आपको ऑप्शन ए में दिख जाएगा, ए मारिएगा और सीधा आगे बढ़ जाइएगा। याद रखिएगा जो मानव कान है, मानव का श्रोता जो हम लोग बोलते हैं रेंज, वो कितना से कितना है, तो सुनने का रेंज है हम लोगों का 10 नहीं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो एकदम सीधा इसको टिक मारना है अगर दे दिया प्रश्न हुआ तो। अब देखिए अगला, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान, अम्लीय मिश्रण है। और याद होगा हमने पहले वाले प्रैक्टिस पेपर में, ये आपका जो अभियान चल रहा है कौन सा, अंतिम प्रहार, उसमें बताया था कि 0 से लेके 6 तक अम्लीय, 7 होता है हमारा लवण, और 8 से लेकर 14 तक जो है वो होता है क्षार्य। तो 7 हमारा तो बोलना नहीं है, हमको बोलना है अम्लीय मिश्रण, तो 0 से 6 के बीच में कहीं। तो देखिए 14 होगा नहीं, 7 होगा नहीं, 1 या 0 हो सकता है, लेकिन बोला अत्यधिक, तो सबसे अधिक 1 और 0 में 0 है, तो हम लोग 0 को मारेंगे, 1 उससे कम, 2 उससे कम, 3 उससे कम, 4 उससे कम, 5 आप बोलिए, 6 उससे कम। और बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको देखिए थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, थोड़ा फोटो का प्रॉब्लम है, बट मैनेज कीजिए, मैं इसको पढ़ के भी सुना रहा हूँ। पहला प्रश्न है 82, यहाँ पे कहता है महिला
रोगाणु कोशिका, जिसको जर्म सेल कहते हैं, में गुणसूत्रों की संख्या। तो देखिए, जब हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, जब प्रजनन की प्रक्रिया चलती है, तो प्रजनन की प्रक्रिया में क्या होगा, आपको पता है कि मम्मी वाला कुछ गुण, कुछ पापा वाला गुण, दोनों मिलकर जिसका बच्चा होगा उसमें चला जाता है। तो ये जो गुण जाता है, तो ये किस तरह से जाता है, तो इसका हम लोग कहते हैं क्या, तो क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं, उसके संख्या पे निर्भर करता है। तो आधा गुण हम बोलते हैं इधर से आएगा और आधा गुण इधर से आएगा, और टोटल देखिएगा ना, तो 46 गो होता है इसका संख्या, क्रोमोसोम का नंबर। ह्यूमन बींग में, मानव में अगर बात करें तो होता है 46। तो 23 जोड़ा जो है इधर से आएगा और 23 जोड़ा जो है इधर से आएगा, और मिल के ये यहाँ पे पहुँचता है। हैप्लॉइड बोलते हैं इसको, आधा आधा। तो ये आपका माँ का यहाँ पे पूछा है महिला वाला, तो बोलना है 23। ऐसा ऑप्शन आपको ए में दिखेगा, बस टिक करके और अगले प्रश्न में पहुंच जाइए। ये है लार ग्रंथि, पता होगा। जैसे ही हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, तो पहला, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, तो हमारे मुंह में क्या बनता है, लार। तो लार ग्रंथि, कुछ खाना चबाते हैं तो रोटी, जैसे एकदम कॉमन बोले, तो चबाते तो धीरे धीरे वो क्या होता है, गीला होना स्टार्ट होता है। तो किसके कारण, लार ग्रंथि के कारण। अब लार ग्रंथि में ऐसा क्या है, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। देखिए, लार ग्रंथि से डैश एंजाइम ग्रसित होती है। तो कौन सा एंजाइम, तो आपको याद रखना, इसका नाम है टाइलिन, कभी कभी इसको एमाइलेज भी बोलते हैं। तो ये दोनों में से जो दिख जाएगा, हम लोग इसको टिक करके आगे, ट्रिप्सिन नहीं होगा, पेप्सिन नहीं होगा, लिपेज होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन आपको ऑप्शन डी दिख रहा है, जो कि लिखा हुआ है एमाइलेज। तो कहीं एमाइलेज दिखेगा, कहीं आपको दिख जाएगा क्या, तो कहीं आपको दिख जाएगा, याद रखिएगा, टाइलिन। दोनों में से जो दिखा मारिए टिक और बढ़ जाइए आगे अगले प्रश्न की ओर। 84 नंबर, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो एंजियोप्लास्टी, ये कहीं प्लास्टिक के आगे लगा दिया एंजियोप्लास्टी, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक सर्जरी वाला बात बोल रहा है, तो आपको लगेगा तो चेहरा का होता है ना, नहीं। एंजियोप्लास्टी बोले तो याद रखिएगा ये किस अंग से जुड़ा हुआ है, तो एंजियोप्लास्टी हमारा सीधा सीधा हृदय के साथ साथ आप बोल सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले हार्ट, और हार्ट का कनेक्शन तो कितना गहरा होता है आपको पता है। तो बस उस गहरे कनेक्शन को बनाए रखना है, हम लोगों के साथ भी शेयर करके, वीडियो को शेयर करते रहिए। 85 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। गठिया एक बीमारी है, सबको पता है, नॉर्मल है, कॉमन सुना हुआ चीज़ है, हम भारत के किसी भी कोने में रहते हो, गठिया के बारे में जरूर सुने होंगे। गठिया एक बीमारी है जो डैश को प्रभावित करती है, और ये सबको पता, गठिया हो जाए अगर तो बोलते हैं कि अरे उठ बैठ नहीं पा रहा है सही से, मीन्स वो जोड़ों को, जो जोड़ है ना उसको प्रभावित करेगा, हाथ पूरा ऐसे मोड़ेंगे तो पूरा दर्द करेगा। तो ऐसा जोड़, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में ही लगभग मिल जा रहा है, ए यानी कि ऑक्सीजियल निकाल चले, जोड़ टिक करके अगले प्रश्न में पहुंच जाइए। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। तो आवरण रहित बीज, और यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, चारा, फुनेरिया, मसिनीलिया और देवदर। देवदर है इन सभी में जो, जिसमें हम लोग बोल क्या सकते हैं, तो वैसा पौधा है जिसमें आवरण रहित बीज जो है वो पाया जाएगा। तो आवरण रहित बीज, और अगर आपको नाम दिख गया देवदार का, तो सीधा टिक कीजिए ऑप्शन डी, यानी कि देवसेना हमारी हर दिन एक ना एक ऑप्शन में आपको दिखती है, और आगे बढ़ जाना है आपको। आगे अपना प्रश्न 86 नंबर, अच्छा 86 नंबर तो रिपीटेड है, अभी मैंने यही बताया। ये 87 नंबर क्या कहता है, मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। अगर किसी का मोटापा नापना, नहीं बोलते बहुत मोटा हो गया है, तो मोटापा उम्र के साथ, कोई बच्चा है बहुत ज़्यादा मोटा, कोई बहुत लंबा है, थोड़ा मोटा भी है, तो मैनेज हो जाता है। तो मोटापा नापने का एक हम लोग बोलते हैं टेक्निक है, और उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं BMI। अब ये BMI क्या है, तो यह है बॉडी मास इंडेक्स। इसी से हम लोग मोटापा के बारे में बताते हैं, हाँ तुम्हारे उम्र के हिसाब से तुम थोड़ा मोटे हो, तुम्हारे उम्र के हिसाब से तुम थोड़े ठीक हो। तो ये BMI आपको जहां दिखेगा उसको टिक कीजिएगा, और ऐसा ऑप्शन बी बाहुबली वाले ऑप्शन में दिख रहा है BMI, टिक मारिए और बढ़ जाइए अगले प्रश्न 88 नंबर।
और ये है SMS। बचपन में, अभी तो खैर दौर इतना ज़्यादा व्हाट्सअप, स्नैपचैट और जाने ना क्या क्या आ चुका है, स्नैपचैट और उससे भी ऊपर जो हम लोग यूज़ भी पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन हम लोग का दौर था जब हम लोग SMS का पूरा इस्तेमाल करते थे। SMS मीन्स शॉर्ट मैसेजिंग कह सकते हैं सिस्टम। शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम होता था का जनक किसे माना जाता है? तो उस टाइम तो SMS का जो जनक था ना, उसको भगवान समझते थे लोग, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हल हो जाता था, दूरियां कम हो जाती थी। लेकिन खैर हमारा क्वेश्चन है कि उसके जनक किसे कहा जाता है। तो जब ऑप्शंस आप देखिएगा ना, तो इसमें एक नाम दिखेगा आपको, क्या? मेटी मैकोनेन। मेटी मैकोनेन, इन्हीं को कहा जाता है क्या? तो SMS का जनक। उसके बाद हम लोग कहते हैं प्रश्न संख्या 89 क्या है? तो ये कहता है किस भारतीय राज्य को, ये हालांकि हमारा साइंस से थोड़ा हटकर दे दिया है, बट कोई नहीं, 90 तक हम लोगों को निपटाना है, वो निपटाएंगे। भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। देखिए भारत के अंदर अगर कहीं पे अच्छाई की बात, अच्छाई इन द सेंस पढ़ाई से बात हो, अगर डेवलपमेंट की बात हो, तो हम लोग के जुबान पे अगर ज़्यादा जनसंख्या कहाँ लिटरेट है, सबसे ज़्यादा पूछ देता है, तो हम लोग किसको टिक करके आते हैं? तो हम लोग टिक करके आते हैं केरला को, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखा जाए तो वहीं पे लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर जो है वो केरला में बहुत ज़्यादा है, और लोग वहाँ के डिजिटल भी हैं बहुत ज़्यादा। इवन वहाँ के छोटे छोटे गांव और कस्बे आप देखिएगा बैंकिंग सुविधा से जुड़े हुए और काम डिजिटली सारी कर रहे हैं। तो ऐसा हमारा केरल है, और भारत का यह अभिन्न केरल जो है वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, संपूर्ण डिजिटल राज्य के रूप में। अगला है हमारा 90 नंबर प्रश्न, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या होता है? तो जब भी पारंपरिक स्रोत का नाम पूछ दे, चाहे वो ऊर्जा का हो चाहे कुछ और का हो, तो याद रखिएगा उसका होता है गैर नवीकरणीय स्रोत। क्योंकि यहाँ ऊर्जा बोला है तो हम लोग लगा देंगे ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। तो ये ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। हमारे बाहुबली के साथ इस सेशन का लगभग हम लोग अब करेंगे, क्या बोलते हैं, समापन, जो कि है ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है इतना रखे हैं। लगातार आपको वीडियो मिल रहा है, बस आपको करना एक ही चीज़ है, चैनल को शेयर, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।